दूसरों को कलमा पढ़ने की हिदायत देने वाले बीजेपी के सांसदों का चाल चरित्र और चेहरा कितना दोगला है, आज इस खबर के जरिए मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों 2 साल पहले जब मैं कश्मीर घूमने के लिए गई थी, तो जब मैं प्लान कर रही थी तो मैंने सर्च किया कि कश्मीर के सबसे अच्छे होटल में जाया जाए, तो मुझे बताया गया कि सबसे खूबसूरत होटल जो है वो खैबर है। लेकिन जब मैंने उसका किराया देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। एक रात के दोस्तों, एक रात की अगर आपको खैबर में रुकना है, गुलमर्ग में है, कश्मीर के गुलमर्ग में है, ये बहुत शानदार होटल है, मतलब हद से ज्यादा सुंदर होटल है, लेकिन एक रात की वो लेता है 50,000 रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अब चर्चा है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो कल तक लोगों से कह रहे थे कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब हर हिंदू कलमा पढ़ ले तो अच्छा है, न जाने कब जरूरत पड़ जाए, वो 10 दिन पहले कश्मीर में गुलमर्ग में बकायदा पार्टी कर रहे थे। और पार्टी भी इतनी बड़ी कि उनकी पार्टी को सुरक्षा देने के लिए पूरा का पूरा एक पुलिस फोर्स और सुरक्षा एजेंसियों का दल लगा दिया गया। लेकिन अब इस मामले में अखबारों में आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि निशिकांत दुबे ने उस पार्टी में जिस तरह से लोगों को बुलाया और उस पार्टी के इर्द गिर्द जिस तरह से सिक्योरिटी रखी गई, अब उस सिक्योरिटी की स्क्रूटनी हो रही है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है जो आज बताती है कि एक बकायदा फैमिली फंक्शन में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे गुलमर्ग में 10 दिन पहले थे। आतंकी हमला होने के 10 दिन पहले बीजेपी के सांसद गुलमर्ग में थे। इसके अलावा दोस्तों अब जानकारी निकल कर आई है कि बीजेपी के पूरे सर्किल में अब निशिकांत दुबे की इस पार्टी की चर्चा हो रही है। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी और वो एक पूरे फैमिली फंक्शन में थे और बताया जा रहा है कि इस फंक्शन में उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइन ऐसे ऐसे नेताओं को बुलाया जो बीजेपी से ताल्लुक भी नहीं रखते। इस खबर में आगे लिखा है दोस्तों कि दो देयर वाज टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द वेन्यू ऑफ द इवेंट, जहां पर ये इवेंट किया गया, पार्टी की गई, वहां बड़ा टाइट सिक्योरिटी थी। वहां पर द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ वीआईपी गैदरिंग एट प्राइवेट इवेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज अंडर स्क्रूटनी इन बीजेपी सर्कल। अब बीजेपी के सर्कल्स में इस बात को लेकर चर्चा है कि किसी के प्राइवेट इवेंट में इतनी टाइट सिक्योरिटी किसके कहने पर की गई। दोस्तों पार्टी तो आप भी कर सकते हैं, पार्टी तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में जाएं, है ना, कोई डेस्टिनेशन हैप्पी एनिवर्सरी अपना मनाएं, आपकी शादी की 25वीं सालगिरह हो रही है, तो आपका प्राइवेट इवेंट है, वो सरकारी इवेंट थोड़ी है। लेकिन उस प्राइवेट इवेंट में सिक्योरिटी क्या कर रही थी? और इससे भी बड़ा सवाल, ये इतना पैसा कहां से आया निशिकांत दुबे के पास? हालांकि सब जानते हैं निशिकांत दुबे तो बहुत बड़े, बहुत रईस एमपीज में से एक है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि निशिकांत दुबे तो दरअसल एक चेहरा है कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट की नुमाइंदगी करते हैं वो। लेकिन ये सब बातें तो साइड की है ना दोस्तों, सिंपल सी बात है, किसी का प्राइवेट इवेंट है, आपकी शादी की सालगिरह, इसमें आपके परिवार के लोग हैं, आपके कोलीग हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन आपने भाई बुलाया, शानदार सा रिजॉर्ट बुक किया है, वहां सिक्योरिटी क्या कर रही है? क्योंकि वो सिक्योरिटी जो है वो आपके मेरे पैसे से होती है भाई। दोस्तों आप और मैं दही और पॉपकॉर्न में जीएसटी भरते हैं, साल भर काम करते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स भरते हैं। हर दूसरा बिल जो हम रेस्टोरेंट में पे करते हैं या किसी दुकान में पे करते हैं उसमें जीएसटी लगता है, वो जीएसटी सरकार के पास जाता है, वहां से इन सुरक्षा बलों की सैलरी निकलती है। तो निशिकांत दुबे के प्राइवेट इवेंट में सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर निशिकांत दुबे सहित बीजेपी पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों रोहिणी सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और निशिकांत दुबे रोहिणी सिंह का नाम भी एक बार संसद में ले चुके हैं। रोहिणी सिंह ने कहा है, खैबर इज अ गॉर्जियस रिजॉर्ट, सुपर एक्सपेंसिव टू, इज दिस व्हाई द कलीमा वाज लर्न? बेसिकली लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है खैबर में उन्होंने पार्टी की हो, क्योंकि गुलमर्ग में सबसे शानदार होटल तो वही है। हमारे जैसे लोग तो कहाँ ही अफोर्ड कर सकते हैं 50,000 एक रात के 50,000। लेकिन अब पता नहीं निशिकांत दुबे ने कहाँ पार्टी की होगी, वो तो निशिकांत दुबे ही बता सकते हैं। दोस्तों ये खबर सुनकर और लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अशोक कुमार पांडे, आप इनको यूट्यूब में बेबाकी से सुनते आए हैं, बहुत शानदार लेखक हैं। ये लिखते हैं, जो सुरक्षा आम लोगों के लिए होनी थी ऐसी ही अय्याशी पर खर्च हो रही है। साथ ही खैबर रिजॉर्ट में एक कमरा लगभग 40 से 45,000 का पड़ता है, पार्टी का खर्च सोच लीजिए। बात भी सही है भाई, एक कमरा अगर 50,000 का पड़ रहा है तो पता नहीं पार्टी का खर्च कितना होगा। खैर मैं तो जानती भी नहीं कि खैबर में पार्टी हुई है, कहीं और पार्टी हुई है। निशिकांत दुबे को खुद ही बता देना चाहिए कि उन्होंने गुलमर्ग में पार्टी कहाँ की और इसका खर्चा कहाँ से उठाया उन्होंने, क्योंकि सांसदों की सैलरी इतनी तो नहीं बड़ी है कि वो झारखंड के गोड्डा से निकलकर गुलमर्ग में पार्टी करें, उस पार्टी में भव्य बड़े बड़े लोग आए और बकायदा टाइट सिक्योरिटी भी हो वहां पर। दोस्तों ये खबर अगर वो लोग जो इस हमले में मारे गए उनको पता चलेगी, उनको कितना बुरा लगेगा।
एक 5 साल का बच्चा जिसके पिता को मार दिया गया इस हमले में, वो भी चीख चीख कर कह रहा है कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, कोई सेना का जवान नहीं था कि हमारी जान बचा सके। टूरिस्ट को देने के लिए तो सुरक्षा नहीं है, हाँ, टूरिस्ट को बचाने के लिए आतंकियों की गोलियों का वहीं पर जवाब देने के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। और सांसद महोदय की पार्टी में, उनके प्राइवेट इवेंट में क्या गजब सुरक्षा। दोस्तों, इसे कहते हैं सत्ताधारी दल में रहकर मलाई चाटना। नहीं तो आप मुझे बताइए, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है ना कि आतंकी वहां खड़े होकर ताबड़तोड़ गोली चला रहे थे, तो उनकी गोली का जवाब वहीं पर गोली से देने वाला कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं था? वहां सुरक्षा बल नहीं था, लेकिन निशिकांत दुबे की हैप्पी एनिवर्सरी के लिए चारों तरफ होटल में सुरक्षा बल ही सुरक्षा बल थे। कमाल की बात है दोस्तों। इस मुद्दे पर रवीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है, ये तो खुश होने वाली बात है, जनता 95 रुपए लीटर पेट्रोल के लिए भरवा रही थी, उसके त्याग का इतना सुख सांसद जी को तो मिलना ही चाहिए। कोई पूछने वाला है कि पैसा कहां से आता है? हाल ही में सांसदों की सैलरी बढ़ी है तो पार्टी बनती है। दोस्तों, कल निशिकांत दुबे को लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई और मैंने आपको बताया कि निशिकांत दुबे सोशल मीडिया में कलमा लिखकर बता रहे हैं कि इसको याद कर लो, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। अच्छा, दूसरों को ये कह रहे कलमा याद कर लो, क्योंकि दूसरों को जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्वयं निशिकांत दुबे को अपनी मोदी जी की सरकार पर भरोसा नहीं है कि मोदी जी की रहते हुए कलमा याद करने की नौबत आ सकती है क्या हिंदुओं को। लेकिन इनको खुद कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कलमा याद करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये तो अगर गुलमर्ग जाएंगे, ये तो अगर कश्मीर जाएंगे, तो ये तो हाई टाइट सिक्योरिटी में होते हैं, इनके आसपास सुरक्षा बल होते हैं, इनके पार्टी जहां पर हो रही है वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि 10 दिन पहले जो आदमी अपने पूरे परिवार और पूरे अपने सोशल सर्कल के साथ गुलमर्ग में पार्टी कर रहा था, वो आतंकी हमले होने के बाद ताबड़तोड़ ऐसी वाहियात और दोयम दर्जे की बातें कर रहा है, नेहरू को दोष दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले आतंकी हमला होने के बाद निशिकांत दुबे ने इस हमले के लिए नेहरू को दोष दे दिया था। अब राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, उन्होंने कांग्रेस को दोष दे दिया है कि ये जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, 10.5 साल से हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, कश्मीर में जो पुलिस है वो अमित शाह के अंडर है, पूरा का पूरा प्रशासन अमित शाह के अंडर है, और राजनाथ सिंह के बेटे कह रहे हैं कि हमला जो है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात हैं वो नेहरू की वजह से। मैं तो ये कहती हूँ कि इन लोगों को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहकर भी ये लोग विपक्ष को कोसते हैं, तो विपक्षी सरकार चला ले, क्योंकि सारी गलतियों के लिए तो इनके हिसाब से विपक्षी जिम्मेदार है। अब आपके समझ में आया कि ये क्यों बात बात में विपक्ष को कोसते हैं? क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं अंदर से कि अगर इनसे सवाल पूछ लिया जाए तो ये क्या करेंगे। अब तक तो बीजेपी से यही सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई बताइए कि वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं आप दे पाए। अब तो बीजेपी से ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप आम लोगों को तो सुरक्षा नहीं दे पाए, टूरिस्ट को सुरक्षा नहीं दे पाए, लेकिन निशिकांत दुबे के गुलमर्ग में पार्टी में ऐसी सुरक्षा थी कि उसके चर्चे बीजेपी सर्कल्स में भी हो गए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।